हमारे करियर में, हमारे बिज़नेस में कुछ फ़ैसले ऐसे होते हैं जो बहुत सालों तक उसका इफ़ेक्ट हमारे लाइफ़ में होता है। और मैं देख रही हूँ कि आपकी एनर्जी में ऐसा ही कुछ एक मोड़ आ रहा है आपके करियर में। तो आज हम देखेंगे कि ये क्या है, ये जो डिसीज़न है या फिर ये मोड़ जो आने वाला है आपके करियर में, ये क्या है? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपकी करंट एनर्जी आपके करियर में ऐसा लग रहा है कि आपने काफ़ी कुछ अचीव किया है अपने करियर में। आपने रिसेंटली बहुत कुछ, या तो एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है या फिर कुछ एक अचीवमेंट सा लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत खुश हो इस सक्सेस से या फिर इस अचीवमेंट से। और अब आप देख रहे हो या सोच रहे हो कि और ये बहुत ही प्रैक्टिकल होकर आप सोच रहे हो कि अब आगे अगला कदम क्या होना चाहिए, अगला पड़ाव क्या होना चाहिए, मुझे अब आगे क्या करना चाहिए। आप इवैल्यूएट कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि अब नेक्स्ट क्या करना है मुझे। डेफिनेटली आपके मन में एक चॉइस है कि क्या मुझे इस कंपनी को छोड़ना है या फिर कुछ पीछे छोड़ना है, आगे बढ़ना है। और आप तय नहीं कर पा रहे हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या फिर ये कोई और बात हो सकती है जहाँ पे आप डिसाइड कर रहे हो दो ऑप्शंस के बीच में। आपके मन में ऑप्शन है, आप और सबके लिए ऑप्शन अलग अलग होने वाली है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये बिजनेस में हो सकता है कोई एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन हो कि आपको कुछ नया शुरू करना है या पुराने में कंटिन्यू करनी है। तो ये जो भी आपका डिसीजन है, जो भी आपका फैसला है, मैं देख रही हूँ कि ये आपके मन में है, और या फिर ये एक ऐसा एक मोड़ है जो आने वाला है आपके लाइफ में। तो यहाँ पे आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि आप एक फेयर डिसीजन ले। आप एक सही तरीके से एक ऐसी डिसीजन आप लेना चाहते हो जहाँ पे किसी को चोट ना पहुंचे, किसी को नुकसान ना हो, किसी को आपके वजह से तकलीफ ना हो। तो आप हर एंगल से सोच रहे हो, हर सिचुएशन को पूरी तरीके से सोच समझ कर आप एक फैसला लेना चाहते हो। डेफिनेटली मैं ये देख रही हूँ कि आप प्रैक्टिकल होकर ज़्यादा सोच रहे हो, क्योंकि ये एक बिजनेस डिसीजन है, ये एक करियर चॉइस है, और आपको यहाँ पे अब प्रैक्टिकल ही होना है। शायद इसके पहले आप बहुत इमोशनली सोचते थे, क्योंकि आप अपने जॉब को पसंद करते हो, आप अपने कंपनी से लॉयल हो, आप अपने बिजनेस में सही करना चाहते हो, तो आप बहुत इमोशनल होकर सोच रहे थे। मगर अब ऐसा नहीं है, अब आपके मन में प्रैक्टिकल बातें ज़्यादा है, प्रैक्टिकल एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो अपने कंपनी में, अपने काम के दौरान। कोई एक ऐसे पर्सन है जो काफ़ी डोमिनेटिंग है। ये पर्सन आपके बॉस हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी रिजिड है, डोमिनेटिंग है। और यहाँ पे कुछ एक हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, एक डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है, जो शायद आप ये इमीडिएट ना हो, मतलब हो सकता है ये कुछ महीने पहले हुआ हो या कुछ हफ्ते पहले हुआ हो। मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो था जहाँ पे आपको उम्मीद थी कि कुछ होगा और वो नहीं हुआ, और उससे आप बहुत डिसअपॉइंटेड हुए, आपका दिल टूट गया। आप में से कुछ लोगों के लिए शायद ये एक प्रमोशन या एक बोनस की बात है, जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना एक अचीवमेंट होने के बाद मैं ये डिज़र्व करता हूँ या मैं डिज़र्व करती हूँ, मगर वो हुआ नहीं। ओके, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अब तक आप रुके हुए थे, और ये बात जो है आपके मन में काफ़ी टाइम से चल रही थी। आप मैनिफेस्ट कर रहे थे एक नई शुरुआत अपने लाइफ में, और इसीलिए आप अपने अब तक एक डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि आपको लगा कि शायद पहले मुझे देखना है कि और कोई ऑप्शंस है या कोई और अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। आप मैनिफेस्ट कर रहे थे एक नई अपॉर्चुनिटी, और कहीं न कहीं जैसे मैंने कहा, इमोशनली भी आप इन्वेस्टेड थे अपने
कंपनी में, अपने बिजनेस में, तो आप एक इमोशनल डिसीजन के वजह से, इमोशनल फैसले के वजह से आप रुके रहे। मगर अब ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टेड फील हो रही है, क्योंकि आपको घुटन सा हो रहा है। आपको लग रहा है कि हर चीज़ में मुझे रोका जा रहा है, या हर चीज़ में मुझे ब्लॉक्स आ रही है। उसके अलावा ऐसा लग रहा है कि आपको पैसों के मामले में भी लग रहा है कि आप उतना नहीं अर्न कर पा रहे हो जितना कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। आप सोच रहे थे कि अब तक मेरे लाइफ में मुझे ये अचीव करना था, मगर मैं अभी भी पीछे हूँ, या अभी भी मैं उस मुकाम पर नहीं पहुँचा हूँ जहाँ पे मैंने सोचा था कि मैं पहुँच जाऊँगा। तो यहाँ पे एक डिसअपॉइंटमेंट है। आपको लग रहा है कि आप शायद, अगर आपने कहीं और अप्लाई कर लिया, आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, आपको बेटर ओपनिंग्स मिल सकती है, बेटर सैलरी मिल सकता है, तो आप खुश नहीं हो और आप छोड़ने के बारे में सोच रहे हो, या आप कुछ पीछे छोड़ने के बारे में सोच रहे हो। मैं ये देख रही हूँ कि जैसे मैंने कहा, ये एक इजी डिसीजन नहीं है आपके लिए, और आपको काफ़ी वक्त लग चुका है इस चीज़ को, मतलब इस चीज़ के बारे में सोचते हुए आपने काफ़ी टाइम निकाल दिया है ऑलरेडी। और मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि यूनिवर्स खुद आपको पुश कर रही है, एक नई शुरुआत आपके लाइफ में ले आ रही है। ये जो रेस्टिंग पीरियड है आपके लाइफ में, मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा वक्त और लोगे, शायद 3 या 4 महीना, या फिर 3 या 4 हफ्ते भी हो सकते हैं। आप कुछ एक डिसीजन लेने वाले हो। आप शायद एक ब्रेक पर जाओगे, या एक वेकेशन पर जाओगे, ताकि आप सोच सको कि अब आगे आपको क्या करना है। मैं डेफिनेटली देख रही हूँ कि आपको गाइड किया जा रहा है, आपको यूनिवर्स की तरफ से भी वो प्रोटेक्शन है, वो गाइडेंस है, और आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुन रहे हो। आप में से कुछ लोग शायद अपने मेंटोर से बात कर रहे हो, जिसको आप मानते हो अपने करियर में, जो आपको हमेशा गाइड करते आए हैं। ये कोई परिवार में भी हो सकता है, शायद आप अपने फैमिली मेम्बर, किसी बुजुर्ग से बात कर रहे हो, या फिर आपके करियर में जो जो आपको लगे कि काफ़ी सीनियर है आपसे, आप उनसे बात कर रहे हो। अम, एक अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आई है, या फिर आने वाली है। आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है जब आएगी, आपका ध्यान कहीं और होगा, और आप इस अपॉर्चुनिटी को ऑलमोस्ट मिस कर जाओगे। तो संभलिएगा, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है आपके लिए काफ़ी ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी है, अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो एक लॉन्ग टर्म ऑफर है, यानी कि ये जो अगला जॉब या बिजनेस है, आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस देने वाला है, और आप इसी जॉब या बिजनेस में काफ़ी टाइम तक कंटिन्यू करते रहेंगे। मैं देख रही हूँ काफ़ी मेहनत की एनर्जी है, तो स्लो मूविंग एनर्जी है, मेहनत की एनर्जी है, स्टेबिलिटी की एनर्जी है। तो आप जा रहे हो एक स्टेबल न्यू बिगिनिंग के तरफ। उसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है, मगर आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, और यहाँ पे लीप ऑफ फेथ लेने की एनर्जी भी है। तो यूनिवर्स चाहती है कि आप थोड़ा सा भरोसा कर कर एक लीप ऑफ फेथ ले, क्योंकि क्या होता है कि हम अपने कंफर्ट जोन में रह जाते हैं, और फिर हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं लाइफ में, ये सोचकर कि पता नहीं आगे क्या होगा। तो यूनिवर्स चाहती है कि आप ये लीप ऑफ फेथ ले, ओके, और आपको उस डायरेक्शन में पुश कर रही है, ताकि आप आगे बढ़े। यहाँ पे एडवाइस भी आ रही है आपके लिए। 5 ऑफ सोर्ड्स है, 6 ऑफ सोर्ड्स है। तो देखिए, 5 ऑफ सोर्ड्स और 6 ऑफ सोर्ड्स नेगेटिविटी है। तो कुछ नेगेटिविटी है इस वक्त आपके लाइफ में, आपके करियर को लेकर कुछ लोग जेलस है, या कुछ लोग, जब उनको पता चलेगा कि आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो वो आपको जो ईजिली जाने नहीं देंगे, और शायद उस चक्कर में थोड़ा थोड़ा सा ड्रामा हो सकता है, मगर यूनिवर्स कह रही है कि सब कुछ सही होगा, सेटल डाउन हो जाएगा, और आपको बस फ्लो में जाना है, ओके। क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा रिस्क आपको लेना पड़ेगा, ओके। अगर आप चाहते हो कि आपके करियर में उस तरीके का ग्रोथ हो, तो थोड़ा सा रिस्क तो बनता है, और ये ज़रूर एक रिस्क है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, आपको पता नहीं है कि ये कहाँ ले जाएगा आपको, मगर अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है, आपको पुश कर रही है, तो डेफिनेटली इसे आपको कंसिडर करना चाहिए। तो यहाँ पे मैसेज आपके लिए, ऑरेकल मैसेज भी आ रही है, लेट गो। तो यूनिवर्स भी कह रही है कि थोड़ा सा लेट गो कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस ले रहे हो,
बहुत ज़्यादा आप एक पास्ट चीज़ को पकड़ कर रखे हो, पास्ट जॉब, पास्ट बिज़नेस जो भी है, कुछ ऐसे चीज़ों को आप पकड़ के रखे हो जो आपको एक्चुअली खुश नहीं कर रही। तो अब वक़्त आ चुका है लेट गो करने का ताकि आप आगे बढ़े। तो ये है आपके लिए करियर की ख़ास मैसेज और मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप करियर क्यों नहीं करते, करियर क्यों नहीं करते? तो आई होप कि ये आपको पसंद आए और अगर रेज़ोनेट करे तो कमेंट्स में येस लिखिएगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए टेक केयर।